दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शीतला सप्तमी सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी पर्व है। यह केवल एक साधारण त्योहार नहीं, बल्कि शुद्धता, श्रद्धा, सेवा और पुण्य अर्जन का दिव्य अवसर है। साथियों, शास्त्रों में माता शीतला को रोगों का नाश करने वाली, संतानों की रक्षा करने वाली और घर परिवार में सुख समृद्धि देने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा करने, व्रत रखने और श्रद्धा भाव से उनकी कथा सुनने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता शीतला की कृपा से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के अनेक कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला सप्तमी की यह पावन कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उस पर माता शीतला की विशेष कृपा बरसती है। उसके जीवन में आने वाले रोग, दोष शांत हो जाते हैं और घर परिवार में मंगल और आनंद का वास होता है। इसलिए प्रिय साथियों, माता शीतला की इस दिव्य और पुण्यदायी कथा को अंत तक अवश्य सुनें और माता से अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। प्राचीन भारतवर्ष के हृदय में पतित पावनी गंगा मैया के सुरम्य तट पर बसा था एक छोटा सा गांव मोहनपुर। मोहनपुर की सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। वहां की हरियाली ऐसी थी मानो धरती ने स्वयं हरे रंग की चुनरी ओढ़ ली हो। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा के शांत जल पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। गंगा की कलकल करती ध्वनि में एक अद्भुत संगीत था जो कानों में पड़ते ही मन को शांति से भर देता था। गांव के लोग सीधे सरल थे, लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक ऐसा परिवार निवास करता था जिसकी दशा देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। यह परिवार था किसान हरिप्रसाद का। हरिप्रसाद एक अत्यंत कर्मठ और सीधा व्यक्ति था, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी कौशल्या और उसके 3 नन्हे बालकों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। कहने को तो वह किसान था, लेकिन उसकी किस्मत के पन्ने बिल्कुल कोरे थे। खेत में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कभी फसल साथ नहीं देती थी तो कभी कोई और दैवीय आपदा उसे घेर लेती थी। हरिप्रसाद और कौशल्या की दरिद्रता का आलम यह था कि उनके घर की छत से बारिश का पानी नहीं, बल्कि उनकी बेबसी टपकती थी। ऐसा लगता था कि धन की देवी माता लक्ष्मी उनसे इस कदर रूठ गई है कि उनके आंगन में पैर रखना भी उन्हें स्वीकार नहीं। लेकिन गरीबी तो केवल एक दुख था। उनके जीवन का असली काल तो उनके घर के भीतर था। हरिप्रसाद के 2 पुत्र और एक छोटी पुत्री थीं। यह तीनों बच्चे जंग से ही एक ऐसी भयंकर और विचित्र बीमारी से ग्रसित थे कि उन्हें देखकर किसी का भी जी दहल जाए। उनके कोमल शरीरों पर सिर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोरे फूंसियां भरे हुए थे। वे फोरे केवल घाव नहीं थे, बल्कि वे निरंतर दर्द की आग उगलते थे। उन घावों से हर समय गाढ़ा तरल और रक्त टपकता रहता था, जिससे पूरे घर में एक ऐसी असहनीय दुर्गंध फैली रहती थी कि वहां सांस लेना भी दुभ था। कौशल्या, जो ममता की साक्षात मूरत थी, उसका दिन अपने बच्चों के घाव धोने और उनकी कराहे सुनने में बीतता था। जब वह अपने नन्हे बालकों को दर्द से तड़पते देखती तो उसका कलेजा मुंह को आता। वह रात रात भर जाग कर उनके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती, लेकिन उन फोरों की जलन कम होने का नाम नहीं लेती थी। बच्चे अपनी नन्ही आवाजों में जब मां मां कहकर रोते तो कौशल्या की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती। वह मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करती, हे विधाता, इन मासूमों ने ऐसा क्या अपराध किया है? अगर हमारे कर्मों की सजा देनी थी तो हमें देते। इन फूलों जैसे बच्चों को इस नर्क जैसी पीड़ा में क्यों झोंक दिया? मोहनपुर गांव, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, वही गांव इस परिवार के लिए किसी कठोर कारागार से कम न था। गांव वाले उन बच्चों की हालत देखकर उनसे घृणा करते थे। जैसे ही हरिप्रसाद या कौशल्या गली से गुजरते, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते या अपना रास्ता बदल लेते। माताओं ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे भूल कर भी हरप्रसाद के घर की तरफ ना जाएं। गांव में यह डर फैला हुआ था कि यह कोई ऐसी संक्रामक और श्रापित बीमारी है जो छूने मात्र से पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। लोग कानफूसी करते, पता नहीं पिछले जन्म में इस हरिप्रसाद ने क्या घोर पाप किए हैं
जो आज इसका पूरा वंश इस तरह सर रहा है। किसी ने भी कभी आगे बढ़कर उनकी मदद करना तो दूर, सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं कहा। हरिप्रसाद जब मजदूरी मांगने जाता तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। लोग उसे अपने खेतों या घरों में काम पर रखने से डरते थे। वे कहते, अरे भाई तू यहां से जा, कहीं तेरी बीमारी हमारे घर ना आ जाए। अपनी इस सामाजिक उपेक्षा और बच्चों की मरणासन्न स्थिति को देखकर हरिप्रसाद पूरी तरह टूट चुका था। वो अक्सर गंगा के किनारे बैठकर घंटों रोता रहता। उसे लगता कि शायद विधाता ने उसके भाग्य में केवल अंधकार ही लिख दिया है। अन्न का एक एक दाना उनके लिए दुर्लभ हो गया था। भूख से बिलखते बीमार बच्चे और बेबस माता पिता, यही उस घर की नियति बन चुकी थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी स्थिति सुधरने के बजाय और भी भयावह होती जा रही थी। कौशल्या की ममता हर दिन एक नई परीक्षा देती। वह खुद भूखी रहकर बच्चों के लिए कहीं से 2 निवाले जुटाती, लेकिन उन बच्चों के शरीर से रिसती वह दुर्गंध और पीड़ा कम नहीं हो रही थी। एक दिन जब बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उनके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध असहनीय हो गई, तब हरिप्रसाद और कौशल्या ने निर्णय लिया कि वे अपनी इस व्यथा का समाधान खोजने के लिए पास के नगर के एक बहुत बड़े और सिद्ध विद्वान के पास जाएंगे। लोगों का कहना था कि वह विद्वान न केवल शास्त्रों का झांता है, बल्कि अंतर्यामी भी है। फटे हाल कपड़ों में भूख से सूखे चेहरों के साथ वे दोनों पति पत्नी उस विद्वान की कुटिया पर पहुंचे। वहां की भव्यता देखकर वे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को परे रख दिया। जैसे ही वे विद्वान के सम्मुख पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई, तो उस महात्मा की आंखें भी नम हो गईं। विद्वान ने कुछ देर ध्यान लगाया, अपनी अंतर्दृष्टि से उनके जीवन के संकट को देखा और फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, पुत्र हरिप्रसाद, धैर्य रखो। तुम्हारे परिवार पर यह जो विपत्ति है, यह साधारण बीमारी नहीं है। यह माता शीतला का प्रचंड प्रकोप है। अनजाने में हुए किसी अपराध या पितृदोष के कारण माता तुमसे रुष्ट हैं और इसीलिए तुम्हारे घर से दरिद्रता और रोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह सुनकर कौशल्या कांप उठी। महाराज, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। हम माता को कैसे प्रसन्न करें? हमारे पास तो उन्हें चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं है। तब उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने उनके डूबते हुए मन को तिनके का सहारा दे दिया। विद्वान ने कहा, माता शीतला धन दौलत की भूखी नहीं है। वे तो केवल भक्त की अटूट श्रद्धा और शीतल मन देखती हैं। धैर्य रखो, एक दिन स्वयं माता शीतला तुम्हारे द्वार पर आएंगी। वे तुम्हारे घर की दरिद्रता भी हर लेंगी और तुम्हारे बच्चों को नया जीवन भी देंगी। हरिप्रसाद और कौशल्या के मन में आशा की एक नन्ही सी किरण जागी। वे विद्वान को प्रणाम कर वापस अपने गांव लौट आए। अब उनका हर दिन माता के इंतजार में बीतने लगा। हालांकि गांव की प्रताड़ना कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके पास एक विश्वास था। वे दिन रात माता के नाम का जप करते और अपने घर के उस छोटे से कोने को साफ रखने की कोशिश करते, जहां उन्होंने माता की एक छवि मन में बसा रखी थी। प्रिय श्रोताग, विश्वास की शक्ति अपार होती है। समय बीतता गया और वह दिन भी करीब आ गया जिसका उस विद्वान ने संकेत दिया था। होली के 7 दिन बीत चुके थे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का उदय हुआ। इसी दिन मोहनपुर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। माता शीतला ने अपनी लीला रचने का विचार किया और एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह साक्षात जगत जननी है। उस दिन मोहनपुर गांव की फिजा में एक भारीपन था। सुबह सुबह गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। उनका स्वरूप ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति भय और घृणा से भर जाए। उस वृद्धा के पूरे शरीर पर सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े लाल फोरे और फूंसियां उभरी हुई थीं। उन घावों से निरंतर पानी जैसा तरल बह रहा था और उनके शरीर से एक ऐसी तीव्र दुर्गंध आ रही थी जो दूर दूर तक हवा में फैल रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, फटे पुराने वस्त्र शरीर पर लिपटे थे और हाथ में एक छोटा सा पात्र था। वह बूढ़ी माई, जो वास्तव में साक्षात माता शीतला ही थी, धीरे धीरे गांव की मुख्य गली में प्रवेश करती हैं। वह हर घर के द्वार पर जाकर एक ही करुण पुकार लगाती,
बेटा कोई है? मैं बहुत भूखी हूं। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। माता तुम्हारा भला करेगी। लेकिन मोहनपुर गांव के लोग, जो अपनी संपन्नता और सुंदरता पर बहुत घमंड करते थे, उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। जैसे ही वे उस वृद्धा को देखते, अपनी नाक पर रुमाल रख लेते और उसे अपशब्द कहकर वहां से भगा देते। एक धनी सेठ के घर के बाहर खड़ी होकर जब माता ने भोजन मांगा तो सेठ ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ बुढ़िया, यहां से दूर हट। कहीं तेरी यह घिनौनी बीमारी मेरे घर की चौखट को अपवित्र न कर दे। तुझे शर्म नहीं आती इस हाल में बाहर निकलने में? जा, यहां से दफा हो जा। माता मुस्कुराती और अगले घर की ओर बढ़ जाती। पूरा गांव उनकी हालत पर हंस रहा था। कुछ लोग तो पत्थर मारने के लिए हाथ उठाने लगे। गांव के नौजवानों ने ठिठोली करते हुए कहा, अरे माई, तू हमारे सुंदर गांव को गंदा कर रही है। तुझे अगर खाना ही चाहिए तो उस पापी किसान हर प्रसाद के घर क्यों नहीं चली जाती? उसके घर में भी तेरे जैसे ही सड़ते हुए बच्चे हैं। तू वहां जाएगी तो शायद तुझे अपना परिवार मिल जाए। वह किसान ही तुझे खाना खिलाएगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। यह सुनकर गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। वे जानते थे कि हरिप्रसाद के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। वे तो उसे नीचा दिखाने के लिए और उस वृद्धा का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहे थे। माता ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उनके अज्ञान पर उन्हें दया आई। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए गांव के उस कोने की ओर बढ़ने लगीं जहां हरिप्रसाद की टूटी फूटी झोपड़ी थी। इधर हरप्रसाद और कौशल्या अपने बीमार बच्चों के पास बैठे थे। बच्चे भूख और दर्द से कराह